आप पर तशद्दुद किसने किया है? बेटों ने मार कुट के बाहर कढ़ दिता। जड़ा मकान बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। मेरा मकान वापस करवा दिया। मेरा होर कुछ भी नहीं है जिते मैं जावां। 15-20 दिन हो गए मैं कदी ਉਹ कार कदी ਉਹ कार कदी ਉਹ कार ਹੁੰਦੀ फिरनी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हवस जब इंसान पर सवार होती है तो वो इंसान को अंधा कर देती। आज इस बात से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। ये मेरे हाथ में जो FIR है, इसी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे साथ जो 65 साल खातून मौजूद हैं, ये शिकार हुई हैं अपनी ही औलाद के जुल्म सितम का। वो औलाद जिनके लिए इस माँ ने दिन रात अपने शोहर के साथ मिलकर मेहनत करके औलाद के तमाम ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत की। उसी औलाद ने 5 मरले ज़मीन की खातिर अपनी ही माँ को घर से बेघर कर दिया और साथ साथ कितना जुल्म किया। ये FIR मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी अपनी औलाद ने इन पर शदीद जुल्म। माँ जी बताइएगा, ये 22 जून को हुआ क्या है? आप पर तशद्दुद किसने किया है? बेटों ने, 2 बेटों ने, आशिक ने, मोहम्मद। कितनी उम्र है उनकी? आशिक दे तकरीबन मेरा ख्याल है 35 साल होनी है। अच्छा। तो इमरान दे 24-25 साल होनी है। ये आपके पास ही रह रहे थे? नहीं, हाँ जी, वड्डा बेटा मेरे नाल ही सी। अच्छा। ते छोटा पहला इस्लामाबाद बई काम सिखदा सी पिया। अच्छा। ते हुण सऊदीया खड़े आवे पनूजिया ने। अच्छा जी। हाँ, ते उदों कोई भी नहीं सी काम करदा जदों दा मैं मकान बना के ते बैठी हाँ। अच्छा। वो भी खाला मेरे ने मैनू गिफ्ट दिता सी ते मैं अपने बाप दी ज़मीन तो ठेका लिया के ते बनाया सी। अच्छा। तो हुण बाप दी ज़मीन भी मैं इन्हां दे नाम करा दी थी। हुण मेरे को कुछ भी नहीं है। कितनी ज़मीन आपने इनको नाम करी? 3 किले। 3 किले? हाँ जी। इनको दे दी है? दे दी। किस लिए दी? क्या सोच के दी थी आपने? बस ये सोच के दी सी कि भाई मेरी खिदमत करन दे ते मेरी इज्जत करन दे तो मेरे भाई सोहना सांभन दे। साडी माँ ने सब कुछ सानू दे दिता तो वो बजाए सांभन दे उन्हें धक्के दे के बाहर कर दिता कि साडा मकान है। तो ज़मीन भी ले ली उन्होंने कोल ते मकान भी। तो हुण मेरे को कुछ नहीं, हुण मैं कित्थे जावां। आपने अपनी औलाद के लिए क्या ख्वाब देखे थे? ख्वाब तो माँ प्यो बड़ा कुछ वेंदा है कि चलो अच्छी है हुण साडी खिदमत करन, पर वो कोई नहीं गल मैनूं नज़र आती। आपने इस औलाद को कामयाब देखने के लिए कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत की है। छोटे सन बड़ी मेहनत की, इन्होंने मजदूरी करके पालिया। अज चलो जे मेरे बाप ने मैनूं ज़मीन दी सी तो मैं अगों अपने बच्चों के नाम करवा दी कि चलो मेरे बच्चे मेरी इज्जत करें, खान पीन। तो क्या किया आपके बेटे ने? मार कुट के बाहर कर दिता। जड़ा मकान बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी बाहर कर दिता, ज़मीन भी दे दी है। हुण कुछ भी नहीं मेरे को। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद आशिक, मोहम्मद इमरान। किस इलाके से हैं? नवीद कॉलोनी, नवा गराला, गुजरात। गुजरात से? जी हाँ। 22 को हुआ क्या था? 22 तरीक में यही होया कि मैं पहला डीगर दी नमाज़ पढ़ी, छत ते बैठी हाँ तो छोटा बेटे ने मारिया। उस तो बाद वड्डे बेटे ने मगरब की नमाज टाइम मारिया। उस तो बाद फिर छोटे बेटे ने ईशा की नमाज टाइम मारिया तो बाहर कढ़ दिया, धरू के कुत्ते तरह धरू के बाहर कढ़े। फिर मैं नहीं सा निकलती, मैं सा मेरा मलबा है, मैं नहीं निकलना। चलो जगह तुहाडे नाल लिया करवा दी थी मेरी खाला के बेटे ने, तो मलबा तो मेरा वे ना, तो मैं नहीं निकलना। उन्हों की जिद सी तू निकल, साडा मकान है, साडा मकान है। इस गल तो उन्हें मार के बाहर कर दिता। आपकी अपनी औलाद नहीं बाहर निकाली? अपनी औलाद ने। तीसरे बेटे ने भी मारिया ने। तीसरे बेटे को भी? तीसरे बेटे ने। वो औलाद जिसके लिए आपने ढेरों ख्वाब देखे होंगे, उस औलाद ने आपको जुल्म सितम करके घर से बाहर निकाल दी है, उस दिन आप क्या गुजरी होगी? रोंदी सा कि कोई अग्गा पिछा नहीं, कोई भरा नहीं, कोई प्यो नहीं, कोई माँ नहीं, कित्थे जावां, कोई चीज़ ही नहीं है सवाए पुत्तरां तो। ते रोंदी सा, सारी रात नहीं सुती, रोंदी रही हाँ। तो उम्मीद सी कि दिन चढ़े दा ते बेटे मेरे मैनूं वापस लै जाण दे घर, पर कोई नहीं। अज 15 दिन हो गए ने, 16, कोई भी नहीं आया मैनूं वापस लैन। तो कोई भी नहीं, जिन्हां दे अगे शिकायतां कीतियां ने, सारा कुछ किया। आपने 22 को जब आप पर जुल्म सितम हुआ तो आपने पुलिस को इतला दी? हाँ जी। आपने दी थी? दरखास्त दी थी। पहला उन्हें गड्डी बुलाई है ना 1-1 ते फिर मैं दरखास्त दी जेड़ा मैं नहीं सा कर सकती है काम, फिर मैंने करना पिया मजबूरी, घरों निकल के कट दिता उन्हें घरों। तो फिर दरखास्त भी मेरी किसी ने तकरीबन सुनी। सारे थावां ते मेरे यही बयान है कि मैं अपने बाप की ज़मीन तो ठेका लैके तो बनाए आवे तो मैनू वापस घर चाहिए वे, ये मेरा घर है, मैनू वापस दवा दो।
पर नहीं सुनी गई कोई, मेरी किसी नहीं सुनी। ये FIR हो गई, 22 को आपने एप्लीकेशन दी, 24 को FIR हो गई जी। उसके बाद फिर बेटे गिरफ्तार हुए, को आपसे उन्होंने रब्ता किया, एक शर्मिंदा हो गए, पशेमान हुए? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने एहसास होया ही नहीं बिल्कुल कि असी गलती की, इस गलती की असी अपनी माँ को माफ़ी मंगी गए तो घर लै जाइए, नहीं की। ये उन्होंने सिर्फ आपको उस दिन मारा है? नहीं, 16 साल तो जो मेरा वड्डा बेटा उतां होया ना तकरीबन 12-13 साल का सी तो मैंने कुट्टन लगा। प्यो भला मानस सी बाप उन्हों का, तो उन्हें इस गल का फायदा उठाया। तो आपने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी औलाद मारती है? मार दस दी सा अपनी खाला के बेटे ने, दस दी सा कि इनू बाज करो, ये मेरे ते हथ झुकदा है, तो उन्हें भी नहीं समझाया। उन्होंने कोल जांदा सी, बहिंदा सी, कदी नहीं सी उन्हें सख्ती की कि तुम साडी ओ भैन है तो ना उन्होंने भाई मारिया कर मान। उन्हें भी कोई नहीं वो ना एक्शन लिया, तो वह दिल वध गया, वादा अज तक 16-17 साल हो गए ने मार खाते। फिर अल्लाह वो तो इलावा मैं होर कई को गई हाँ कि बई ये मैनू मारदा है, तो लियास नहीं मेरी गल सुनता, तुसी कुछ इनू करो समझाओ। वो आंदे सन अच्छा समझाओ। वो करता क्या है? करदा वे पाक फैन काम करता। अच्छा, पाक फैन फैक्ट्री काम करता। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। उसकी अपनी औलाद है? 3 बच्चे ने, दो बेटियां। वो आपके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, उसकी अपने साथ भी औलाद सामने है, उसको क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही देवांगी कि जो ये तुहाडा बाप मेरे नाल प्यार करदा ना, तुसी ना करिया जो। यही मैं कह सकनी कि तुसी ना इस तरह करिया जो। अम्मा जी, अगर आपके हाथ में तराजू हो और जो बेटे आपसे 16 साल के से जुल्म कर रहे हैं, आप उनको क्या सज़ा देंगे? सज़ा अल्लाह ही बेटा देता, मैं की देनी उन्होंने। जो उन्होंने खुदा का खौफ नहीं, चलो इंसान को ना डरन, खुदा को डरन। झूठ बोलते हैं कि ऐसा नहीं मारे, तो मैं खुदा गवाह करके आनी हाँ कि मैंने 18-17 साल तो मार खाती, तो वो नहीं ना इस गल नूं समझते कि असीं मां नाल जुल्म पे करना, कि कल नूं साडे नाल की होवेगा। नहीं तो आपको अगर तराजू दिया जाए इंसाफ का, आप क्या सज़ा देंगी बेटे? मैं फिर माफ़ी कर देंदी उन्होंने, होर मैं की कर सकनी। मावां तो माफ़ी कर देंदियां ने बच्चों नूं, मां तो नहीं जुल्म करदियां बच्चों ते, बच्चों का दिल पत्थर हुंदे ने। और उस तो वध मैं की कह सकती। आप क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यही कहना चाहनी हाँ कि मैनू इंसाफ दिलाया जाए, मेरा मकान मैनू वापस दिलाया जाए, जिस घर च मैंने कढ़े आवे वो वापस। अगर तू मैं हथ जोड़नी हाँ तुहाडे अगे, इस मां का एहसास करो तो मैनू मेरा मकान वापस करवा दिओ। मेरा होर कुछ भी नहीं है जिते मैं जावां। 15-20 दिन हो गए मैं कदी वो घर कदी वो घर कदी वो घर होंदी फिरनी हाँ। जी नाज़रीन, आपने माँ जी की ज़ुबानी सुना है कि 15-20 दिन हो गए हैं मैं दर बदर हूँ, तो दर बदर किसी और ने नहीं, इनकी अपनी औलाद ने किया है। माँ का दिल कितना मुलायम होता है। मैंने एक सवाल करके इन्हीं माँ की ज़ुबानी आपको सुनवाया है कि मैंने कहा अगर तराजू इंसाफ का आग पे आपने दिया जाए तो आप क्या सज़ा देंगी, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ कर दूँगी। माएँ औलाद पर जुल्म नहीं करती, लेकिन औलाद ने इनके साथ क्या किया। अगर इनकी औलाद ही मेरा प्रोग्राम देखे तो उनसे गुजारिश है होश के ना खुलें। आज वक़्त है, मकाफ़ात अमल दुनिया में भी होना है और हिसाब अल्लाह ने भी लेना। अगर ये मुल्क पाकिस्तान का कानून ऐसा है, इसमें हर जालिम को खुली छूट है, लेकिन खुदा की अदालत में किसी जालिम को छूट नहीं। इसके साथ ही मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।